हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप एकदम स्वस्थ हो गए, एकदम मस्त हो गए। मैं आपका दोस्त, आपका साथी नॉलेज कुमार इस सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है लर्निंग पिरामिड। सीखना। सीखना भी एक कला है। तो आज हम सीखेंगे कि सीखना कैसे सीखे, इसके कितने मेथड्स होते हैं। मैं आपको 7 मेथड बताने वाला हूँ जिसकी मदद से हम चीजों को सीखते हैं और उसे याद रख सकते हैं और रिटेन भी कर सकते हैं। क्योंकि इंफॉर्मेशन को सीखना और उसे रिटेन करना बहुत जरूरी है। नहीं तो हमारा क्या होता है, मेमोरी लॉस हो जाता है, हम भूल जाते हैं। तो चीजों को बार बार क्यों भूल जाते हैं, उसके पीछे का साइंस में आज आपको इस सेशन में बताने वाला हूँ। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए कितने लोग रेडी है। RDY। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टाइपिंग RDY। तो आज का टॉपिक है लर्निंग पिरामिड। अब इसे पिरामिड क्यों कहा गया है, क्योंकि इसका जो शेप है, आकार है, वो पिरामिड की तरह है। ऊपर एक टिप बना हुआ है और नीचे पूरा बेस बना हुआ है। तो इसका जो मेन पर्पस है वो है एवरेज लर्निंग रिटेंशन रेट्स। यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन हम सीखते हैं, माइंड में लेते हैं, ब्रेन में लेते हैं, तो क्या होता है 24 घंटे के बाद हमारा रिटेंशन रेट कितना होता है। तो ये एक परसेंटेज के माध्यम से बताया गया। इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आप स्टूडेंट हो, आप किसी सब्जेक्ट का लेक्चर अटेंड कर रहे हो। तो जब हम लेक्चर को अटेंड करते हैं तो एक दिन के बाद सिर्फ हमको 5% ही चीजें याद रहती है। उस जो भी चीज हमने पढ़ा है, जो सब्जेक्ट पढ़ा है, जो टॉपिक पढ़ा है, जो कॉन्सेप्ट समझा है, सिर्फ 5% ही हमें चीजें याद रहती है। बाकी चीजें हम भूल जाते हैं। दूसरा स्टेप आता है, दूसरा मेथड है रीडिंग। जब हम उस सेम टॉपिक को घर पे आकर सेम डे में रीडिंग करते हैं तो हमें 10% चीजें याद रहती है। कितने? 10% तक हमारा रिटेंशन रेट होता है, पावर होता है। उसके बाद हम चीजों को भूल जाते हैं। तीसरा मेथड है ऑडियो विजुअल। यानी कि उस सेम टॉपिक को मैं यूट्यूब पर देखता हूँ, वीडियो के माध्यम से उसे मैं ऑडियो सुनता भी हूँ और साथ साथ में विजुअल यानी कि मैं उसे देखता भी हूँ। तो 20% रिटेंशन रेट रहता है, यानी कि मुझे 20% चीजें याद रहती है। यानी कि पहला जो हमने लेक्चर अटेंड किया था तो 5% था, उसके बाद थोड़ा सा रीडिंग मेथड से 10% हुआ और ऑडियो विजुअल मेथड से ये थोड़ा डबल हो गया, 20% हो गया। उस उसके बाद आता है डेमोन्स्ट्रेशन। जो टॉपिक, जो कॉन्सेप्ट को मैंने समझा है, जिसे मैंने पढ़ा, जिसे मैंने यूट्यूब पे देखा, कंप्लीट उस पर वर्कआउट किया, उसके बाद क्या होता है उसको डेमोन्स्ट्रेट जब मैं करता हूँ, किसी को मैं उस चीज को बताता हूँ प्रैक्टिकली, या फिर लिखता हूं मैं। अगर मैं उससे नोटबुक में लिख देता हूँ, उसको मैं हाईलाइट करता हूँ, उससे मैं अंडरलाइन करता हूँ, तो क्या हो जाता है कि 30% पावर बढ़ जाता है। यानी कि मुझे चीजें 30% याद रहती है। यानी कि लेक्चर में मैंने क्या किया, सिर्फ सुना था। रीडिंग में मैंने क्या किया, पढ़ा। और ऑडियो विजुअल में मैंने उससे सुना भी और उससे मैंने देखा भी। और डेमोन्स्ट्रेशन में क्या हुआ कि मैंने उसके नोट्स बनाए, उसे हाईलाइट किया, मैंने उसे लिखा, उसे अंडरलाइन भी किया कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्या हुआ, 30% तक मेरा रिटेंशन पावर बढ़ गया। उसके बाद नेक्स्ट जो मेथड आता है वो आता है डिस्कशन ग्रुप। सेम टॉपिक को अगर मैं अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करता हूँ, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करता हूँ, या टीचर्स के साथ में डिस्कस करता हूँ, तो डिस्कशन से क्या होता है कि 50% रिमेम्बर हमारा बढ़ जाता है, याद बढ़ जाता है। हम 50% चीजों को याद रख सकते हैं। यानी जो हमारी रिटेंशन कैपेसिटी होती है वो 50% तक बढ़ जाती है। यानी कि 24 घंटे के बाद हम उस चीज को 50% तक याद रख सकते हैं डिस्कशन से। क्योंकि डिस्कशन में क्या होता है, जो भी चीज हमने सुना है, हमने पढ़ा है, हमने देखा है, जो हमने हाईलाइट किया है, जो हमने उसका नोट बनाया है, उसका जब हम डिस्कस करते हैं, यानी जब हम एक्सप्लेन करते हैं दूसरे के साथ, तो क्या होता है हमारा रिटेंशन पावर बढ़ जाता है, हमारी मेमोरी पावर बढ़ जाती है। और जब हम समझाते डिस्कस करते हैं तो जहाँ पे हमारा गैप्स होता है स्टडी का, जहाँ पे हम मिस्टेक करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो पक्का हो जाता है। छठा मेथड है प्रैक्टिस बाय डूइंग।
इसमें 75% तक चीजों को हम याद रख सकते हैं। इसमें क्या होता है, हम पूरे प्रोसेस को, पूरा ऊपर से लेके बॉटम तक जो है, उसे पूरे प्रोसेस को हम बार बार रिपीट करते, प्रैक्टिस करते, इम्प्लीमेंट करते, उसे बार बार करते हैं। तो क्या होता है, डेली प्रैक्टिस से 75% तक हमारा रिटेंशन पावर बढ़ जाता है। यानी हम चीजों को 75% तक याद रख सकते हैं, यानी जल्दी हम भूलेंगे नहीं। लॉन्ग रिटेंशन रख सकते हैं, लंबे समय तक उस टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को याद रख सकते हैं। टीचिंग अदर्स, जो लास्ट है, 7 मेथड है वो टीचिंग अदर्स। जो भी चीज हमने लेक्चर में सुना है, जो भी सेल्फ स्टडी की है, पढ़ा है, लिखा है, जितनी भी प्रैक्टिस की है, जितना भी डेमोन्स्ट्रेशन किया है, हाईलाइट किया है, नोट बनाया है, प्रैक्टिस की है, वो सारी चीजों को जब हम किसी को टीच करते, एज अ टीचर पढ़ाते हैं, तो क्या होता है, 90% तक हमारा मेमोरी इंक्रीज हो जाता है। हमें चीजों को आसानी से 90% तक याद रख सकते हैं, और हमारी जो भूलने की बीमारी है वो भी खत्म हो जाती है, और चीजें लंबे समय के लिए, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमें याद रहता है। क्योंकि एग्जाम में हमें क्या चाहिए, रिटेंशन रेट हमारा ज्यादा होना चाहिए। लेकिन हमने सिर्फ एक मेथड पे फोकस किया, सिर्फ लेक्चर पे फोकस किया तो काम नहीं चलेगा, या हमने दूसरे मेथड यानी रीडिंग मेथड पे हमने फोकस किया तो भी काम नहीं चलेगा। तीसरा जो मेथड है ऑडियो विजुअल पे हमने काम किया तो भी काम नहीं चलेगा। चौथा डेमोन्स्ट्रेशन पे काम किया तो भी नहीं चलेगा। पांचवा डिस्कशन तो भी नहीं चलेगा। छठा प्रैक्टिस तो भी नहीं चलेगा। सातवां टीच अदर्स, खाली टीच अदर्स करेंगे तो भी नहीं चलेगा। ये पूरा एक कॉम्बिनेशन है, एक पूरक सिस्टम। हमें सभी मेथड्स का इस्तेमाल करके चीजों को सीखना है, समझना है और एक्सप्लेन करना है, तो जाके एग्जाम में हमारे कितने मार्क्स आएंगे, 90% मार्क्स आ सकते हैं। तो इसे रोजाना प्रैक्टिस कीजिए, और आपको समझ में आ गया होगा कि आप कौन सा मेथड यूज करो जिसके वजह से आपका रिटेंशन रेट बढ़ नहीं पा रहा है। आप चीजों को एक दिन के बाद भूल जाते हो, इसके लिए आपको क्या करना है, बार बार इसे रिवीजन करते रहना है, बार बार इसे रिवीजन करते रहना है। तो इसे कहते हैं 7 लर्निंग मेथड्स ऑफ पिरामिड। जैसे इट इज कॉल्ड एज कॉन पिरामिड में कहा जाता है, क्योंकि कॉन की शेप का है। तो ऊपर टॉप में अगर आप देखोगे, अगर उस जगह पे आप हो, तो रिटेंशन पावर बहुत कम होगा, आप चीजों को जल्दी भूल जाओगे। लेकिन नीचे जो बेस बना हुआ है, बेस क्या एकदम ब्रॉड है, ये बताता हमारा बेस क्लियर होना चाहिए। तो बेस क्लियर होने के लिए हमें क्या करना है, जो भी चीज हमने सीखा है उसे एज ए टीचर दूसरे को सिखाना है। और आप बोलोगे कैसे सिखाएंगे, तो आप क्या कर सकते हो, घर में इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। आप खुद को एक टीचर मानिए, कल्पना कीजिए कि आप एक टीचर हो, और जब भी आप चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि मैं चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, दूसरे को समझा रहा हूँ, इस तरह आपको समझाना है। तो क्या होता है, खुद समझना और दूसरे को समझाना बहुत ही अंतर है। आपको समझ में आएगा, जब टीचर्स है, टीचर्स इतने एक्टिव क्यों होते हैं, उनका माइंड इतना शार्प क्यों होता है, क्योंकि वो सालों से एक ही टॉपिक को बार बार दूसरे को पढ़ा रहे हैं, ताकि क्या हो रहा है, उनका रिटेंशन रेट बढ़ते जा रहा है। इसके लिए उनका रिटेंशन रेट कितना होता है, 90% होता है। तो सेम चीज हमें करना है, हमको खुद को पहले पढ़ना है, स्टडी करना है, रीडिंग करना, ऑडियो विजुअल करना है, डिस्कशन करना, प्रैक्टिस करना। उसके बाद फिर एज अ टीचर हमें दूसरे को पढ़ाना, इस तरह हमें कल्पना करना है, ताकि क्या होगा कि हमारा रिटेंशन पावर बढ़ जाएगा, हमारा मेमोरी पावर पावर बढ़ जाएगा, और चीजें लंबे समय तक हमें याद रहेगी। जब एग्जाम में बैठेंगे तुरंत हमको वो चीज याद आ जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट को मैंने किसी को समझाया था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको अभी क्या कर रहा हूँ, टीचिंग अदर्स मेथड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने पहले खुद स्टडी किया, लर्न किया, रीड किया, प्रैक्टिस किया, फिर मैं चीज को आपको समझा रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को। तो क्या हो रहा है, मेरा जो रिटेंशन पावर है वो लंबे समय तक रहेगा, मैं चीजों को जल्दी भूलूंगा नहीं। क्यों, क्योंकि मैंने क्या किया, जो भी चीज मैंने माइंड में लर्न किया है, जो भी चीज मैंने सीखा था, उसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, सिखा दिया है। तो ये क्या हो गया है, एक स्किल हो गया। तो स्किल में क्या हुआ, नॉलेज को गेन करना और उसे इम्प्लीमेंट करना। तो मैंने नॉलेज को गेन किया और मैंने इसे इम्प्लीमेंट किया, तो ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। तो मेरी मेमोरी पावर क्या हो गई, स्ट्रॉन्ग हो गई। अब मैं इस चीज को कभी नहीं भूलूंगा, जब भी किसी को मैं समझाऊंगा तो मुझे याद रहेगा कि 5%, 10%, 20%, 30%, 50%, 75%, 90% का जो रिटेंशन रेट है वो कैसे आता है, क्यों आता है, इसके मेथड्स क्या है, और कितने तरह के लर्निंग मेथड्स होते हैं, और इसे क्या कहा जाता है, इसका क्या नाम है, इजीली मैं याद रख सकता हूँ।
तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये सेशन काफी पसंद आया होगा, और जो पहली बार इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग को भी इस मेथड के बारे में पता चल सके और इसका पूरा बेनिफिट ले सके। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस वंडरफुल वेबिनार सेशन। तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।